आज की इस क्लास में हम लोग पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का क्वेश्चन पेपर फिर से देखेंगे जो 2024 का है। ठीक है, ये एमडीयू यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है और ये एजुकेशन पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं फिर बता देता हूँ एक बार कि हर यूनिट में से एक क्वेश्चन करना होता है हमें। जैसे कि ये यूनिट है, इसमें 2 क्वेश्चन होंगे तो हमें सिर्फ एक ही करना होगा। ऐसा नहीं कि हमें दोनों ही करने हैं क्योंकि हमें दोनों आते नहीं, सिर्फ एक करना होता है। पहला क्वेश्चन है, कैन म्यूनिसिपल लॉ ओवरराइड इंटरनेशनल लॉ एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब होता है कि उल्टे का भी वैसा ही है कि जैसे इसमें लिखा है ना, कैन म्यूनिसिपल लॉ ओवरराइड इंटरनेशनल लॉ, और वाइस वर्सा का मतलब होता है कि कैन इंटरनेशनल लॉ ओवरराइड म्यूनिसिपल लॉ। ठीक है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द टू लीगल सिस्टम, यानी कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताओ। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताओ। तो ये क्वेश्चन हमारा पहला है। हमारा दूसरा है, हाउ डू कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी हैज इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड विच टेक्स प्रेसिडेंस इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा, व्हाट इज स्टेट सक्सेशन एंड हाउ डज इट अफेक्ट द इंटरनेशनल लीगल स्टेटस ऑफ अ न्यूली फॉर्म्ड स्टेट। ये यूनिट 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, एक्स्ट्राडिशन स्टेट सक्सेशन ये थोड़े इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाते हैं इस मामले में, क्योंकि ये मतलब इनका तो सबको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है, ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है। यूनिट 4 थर्ड में हमारा है, फिफ्थ है, वाई आर crimes considered to be among the most serious violation of international law and what are the consequences of committing such crimes। आपने पहले एक चीज़ को समझना कि क्राइम्स जो होते हैं ना, उनकी डेफिनेशन वो थोड़े अलग हो जाते हैं। सिविल वाले और क्रिमिनल वाले में थोड़ा अंतर ज़्यादा हो जाता है। और ये तो वॉर क्राइम की बात कर रहा है, वॉर क्राइम तो हमें पता होना चाहिए वही वॉर क्राइम होते क्या है। फिर हमारा छठा, what are the different type of blockades and exit and how do they differ in terms of their legal justifications and impacts on civilian population। यानी कि हमें ब्लॉकेट्स के बारे में समझाना है थोड़ा सा। अब हम आते हैं अपने यूनिट 4 की ऊपर, जो है who was involved in the drafting of the universal declaration of human rights। ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, 1948, and what were some of the key challenges faced during the process। फिर आया हमारा, what are the obligations that states have under the Covenant on Civil and Political Rights 1966 and how are these obligations enforced under international law। यूनिट 5 में जितने भी क्वेश्चन है ये शॉर्ट वाला, ये सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं और सारे ही हमें करने होते हैं। ठीक है, जैसे इनमें था कि हम इन दोनों में से एक को करेंगे, पर इसमें हमें जितने भी मिलेंगे वो हमें सारे ही करने होंगे। ठीक है, तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन ब्रीफ। इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, ट्रीटीज क्या होती है, कस्टमरी लॉ क्या होते हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशंस क्या होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है, ह्यूमन राइट्स क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या होता है, फिर स्टेट सॉवरेनिटी क्या होती है। इसमें ये सारे क्वेश्चन है, ये सब आपको पता होने चाहिए। खासकर ह्यूमन राइट्स आपको बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स क्या होता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसने 12th में आर्ट्स ली होगी उसने, उसको तो ये पता होगा कि क्या होता है ये। सॉवरेनिटी तो सबको पता होना चाहिए। आपको नहीं पता कोई बात नहीं, आप पढ़ो और चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे को बताओ कि आपको और आगे क्या समझना है और आपको कौन सी क्लास चाहिए। ठीक है, तो फिर बता दूँ ये 2024 का है।